नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष प्रसंगों का किया वर्णन। गैंथरी गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथा पंडित मुकेश महाराज जी ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। सुदामा जी जितेंद्रिय एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते, गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते। पत्नी सुशीला सुदामा जी से बार बार आग्रह करती कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश है, उनसे जाकर मिलो, शायद वह हमारी मदद कर दें। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारका पहुंचते हैं और जब द्वारपाल भगवान कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, कृष्ण ये सुनकर नंगे पैर दौड़कर आते हैं और अपने मित्र को गले से लगा लेते। उनकी दीन दशा देखकर कृष्ण की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाकर कृष्ण जी सुदामा के चरण धोते हैं। सभी पटरानियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेती हैं। सुदामा जी विदा लेकर अपने स्थान लौटते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से अपने यहाँ महल बना पाते हैं, लेकिन सुदामा जी अपनी फूस की बनी कुटिया में रहकर भगवान का सुमिरन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब जब भक्तों पर विपदा आई है, प्रभु उनका तारण करने जरूर आए हैं। अगले प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे उनके मन से मृत्यु का भय निकल गया। तक्षक नाग आता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के कारण भगवान के परमधाम को पहुंचते हैं। इस शुभ अवसर पर लाहार विधायक पंडित श्री अम्बरीश शर्मा उर्फ गुड्डू भैया के अनुज भ्राता बंटू शर्मा, बलोखरी सरकार, संत कृपाराम दास मां बाराही देवी मंदिर गैंथरी, लाहार मंडल अध्यक्ष श्री सुभाष अग्निहोत्री, पंडित सनत उपाध्याय, पंडित सतीश उपाध्याय, पंडित मोनू उपाध्याय बरहा था, राघवेंद्र कौरव गांगीपुरा था, ओम प्रकाश कौरव, श्रीमती राजकुमारी चौहान, परीक्षित वंदना, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश शर्मा ने बताया कि बुधवार को हवन, कलश विसर्जन एवं भंडारे के साथ कथा संपन्न हो जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा में भारी संख्या में संत और श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। आलमपुर से ध्यानेश मिश्रा की खास खबर। माँ जगत जननी माँ सरस्वती को नमन। हमारे बीच परमादरणीय परम विद्वान व्यास जी महाराज, श्री मेरे परमादरणीय गुरु जी मुकेश जी महाराज के चरणों में वंदन अभिनंदन। इस कथा का विचार तो मेरे दादाजी आदरणीय के सपनों में काफी समय से था, लेकिन इसे असली अमली जामा पहनाया मेरे परम पूज्य पिताश्री श्री रामनारायण जी शर्मा ने। मेरे पिताश्री ने मुझे सिर्फ आर्थिक सहयोग या पैसा ही नहीं दिया, मुझे वो आशीर्वाद दिया, वो शक्ति दी कि ब्रह्म प्रकाश तुम कर सकते हो। ऐसे मैं इस मंच से परमपिता परमेश्वर से अनुनय विनय करता हूँ कि ईश्वर ऐसे माता पिता सभी को दे। मेरे बड़े भ्राता श्री अनिल कुमार जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे मुझसे बड़े भाई श्री अशोक कुमार जी, मेरी भाभी जी, और इस कार्यक्रम में मुझे बहुत संबल प्रदान करने वाली मेरी दीदी श्रीमती अनीता शर्मा, मेरे जीजा श्री
गुड्डू शर्मा इंदौर वाले, मैं उन्हें नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारी आदि शक्ति नारी शक्ति माता बहनाओं को प्रणाम करता हूं। हमारे पुरुष वर्ग को जो भक्त वत्सल हैं, भक्ति में लीन हैं, प्रथम दिवस से आज सप्तम दिवस तक पूरी ऊर्जा के साथ सारे समय के साथ काम छोड़कर फसलों में 4 चक्कर लगाए आते हैं, कहीं गाय तो नहीं आ गई, कहीं किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया, और फिर आकर इस पांडल में कथा प्रांगण में बैठ जाते हैं। उन्हीं सभी भक्तजनों का वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय वर्ण महाराज का भी वंदन अभिनंदन करता हूं। इस मंच से हमारे संत समाज बड़ोखरी महाराज को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित आदरणीय चौहान जी, हमारे जनक जी कौरव, अर्जुन सिंह जी कौरव और हमारे समस्त हमसे वयोवृद्ध, हमसे बड़े हैं, उनसे कामना करता हूं कि अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। जय हिंद, जय भारत। तेरी गोकुल लगी सारी नगरी सारी नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी अकेलिया को भूले जाऊं नगरी, अकेलिया को भूले जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुनते ही दौड़े चले लगाया मणि को बहुत ही अचंबा
घर में एक साबुत वस्त्र भी नहीं है उन चावलों को बांधने के लिए। एक वस्त्र मिला लो कई जगह से फटा हुआ है, उसी में चावलों को बांध देती है और बांधने के बाद में सुदामा जी को प्रदान करती हूँ। कहती हैं यही मेरी भेंट है, इसी को प्रदान कर देना और मेरा एक संदेशा अवश्य कह देना। एक मास द्वय पात में दो एकादशी हो और सो प्रभु दीन दयाल नित प्रतिदीनी। महीने में दो एकादशी होती है, पक्ष में एक एकादशी होती है, लेकिन मेरे यहाँ तो नित्य एकादशी बनी रहती है। जब बालक पूछते हैं माँ आज भोजन क्यों नहीं बनाया, तो मैं कह देती बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा। इतना मेरा बस संदेश कह देना है। सुदामा जी उस पोटली को बगल में दबाए और चल देते हैं, अवश्य कह देंगे इस संदेश को। सुदामा जी चलते हैं और चलते चलते भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए बांके बिहारी